सकती है, एक ग्राउंड की हो सकती है, एक सी की हो सकती है। लेकिन इसमें से जो जो उनकी फर्स्ट चॉइस होगी इन माय ओपिनियन इज, इफ एट ऑल, इज गोइंग टू बी एयर। बिकॉज इसके उनका मिनिमम नुकसान होगा। मिनिमम नुकसान इस तरह के, दे विल एक्सपोज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस और लिमिटेड नंबर ऑफ एसेट्स। तो उसके अंदर तो प्रॉबेबली दे विल चूज एयर फोर्स एज देयर फर्स्ट वेपन ऑफ चॉइस और सर्विस ऑल्सो। तो अब जब हम एयरफोर्स टू एयरफोर्स का मुकाबला करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स इज मच बेटर देन एंड मच बेटर प्लेस देन द इंडियन एयरफोर्स। ऑल्दो खामोशी है। क्या मोदी सरकार और मोदी अपने ही ट्रैप में एक तरह से घिर चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उन्हें बाहर निकलना है इस सब से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा प्रोग्राम में लेने का मुझे। बिल्कुल बिलाशुबा जिस तरह आपने बात की कि और हमने जिस तरह देखा कि 22 अप्रैल का जो ये हादसा हुआ, जिस तरह उसको स्टेज मैनेज किया गया, तो इन्होंने अपनी जो वॉर हिस्टीरिया थी और जो सेल थी उस चीज़ को लेके वो बहुत इन्होंने बढ़ा चढ़ा के सारी दुनिया में लेके आए। मकसद उनका क्या था? क्या वो सिर्फ नायब वज़ीर जो उनके प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनको ये बताना चाहते थे चेरी सिंहपुरा के एक सेकंड चैप्टर के तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को टारगेट करना चाहते थे, पर उन्होंने अपने तकरीबन सारे ही कार्ड्स एक ही दफ़ा टेबल पे रख दिए और बहुत ज़्यादा वॉर हिस्टीरिया स्टर कर दिया। और फिर उसके बाद उनको यह एहसास हुआ कि अब तो मेरे पास कुछ भी देने का नहीं है। नाउ ही इज़ इन अ कमिटमेंट ट्रैप, ही डजंट नो हाउ टू स्टेप बैक। उनका शायद ये था कि जो दुनिया है वो उनकी इस आहो बका पे बुरी तरह से उनके लिए टिश्यू पकड़ के भागती चली आएगी और पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे। पर दुनिया भी इस चीज़ को लेके काफ़ी हद तक वाकिफ है कि इंडिया की जो इंटेल स्ट्रैटेजीज हैं। डॉक्टर साहब, ब्लैंकेट सपोर्ट तो उस मुल्क को देनी चाहिए ना जिसने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ना किया हो। कनाडा में जो कुछ किया वो तो सबके सामने है, तो आई एम श्योर कि अमेरिका भी ये रियलाइज करता है। जी देखिए, बिल्कुल ये आपने सही कहा। और ये जो पूरी की पूरी देखें, इसको हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। अब कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर जब जस्टिन ट्रूडो कहें कि इंडिया की गवर्नमेंट के एजेंट इन्वॉल्व हैं कैनेडियंस को कत्ल करने में, और देन वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन P5 इंटेलिजेंस के साथ भी शेयर करें, इंटेलिजेंस शेयर करें, फिर अमेरिका ने भी उनके लोग पकड़े। फिर आप देखें कतर के अंदर उनके नेवी के 9 लोगों को सजाए मौत हुई और वो नेवी के लोग थे जो वहां पे जासूसी कर रहे थे। फिर नरेंद्र मोदी वहां पे गए, जाके माफी मांगी, अमीर ऑफ कतर ने उनको माफ किया। सो वो इंडिया का ओवरऑल जो इमेज था, एक तो वो टार्निश हो चुका हुआ था, वो मेरा ख्याल है एक तो उसने बड़ा उनको डैमेज किया। दूसरा वो एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा बैठे थे। तीसरा वो क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वेस्ट पर्टिकुलरली अमेरिका ये समझता था कि इंडिया हमारा इस खित्ते में पार्टनर है, हम इसको तैयार कर रहे हैं फॉर चाइना। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बेहतर हो गए हैं। अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने हाल ही में कहा कि हम जो है वो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बातें की। तो वो ये भी समझ रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, रशिया से आपने इतना अरबों डॉलर का तेल खरीदा, जब हम आपको रोकते रहे कि ये आप ना करें, तो इंडिया ने कहा ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे पार्टनर नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया को उन्होंने बड़े वेवर्स दिए हैं, कार्ड्स एक्ट में वेवर दिए, बहुत कुछ किया। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया एक ब्लैंक चेक चाहता था, लेकिन वो भूल गया कि वो अमेरिका, कनाडा और वेस्ट के अंदर उनका, मिडिल ईस्ट के अंदर उनका इंप्रेशन कैसा है। और दूसरा उनको ये भी पता था कि इंडिया की अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको एक ब्लैंक चेक दे दें और वो जो मर्जी खित्ते में करते पड़े। मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा ओवर रीड कर गए, अपनी कैपेबिलिटी को उनको इतनी थी नहीं जितनी वो जिसका एहसास कर रहे थे। यही वजह है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बड़ी टफ टेलीफोन कॉल की अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी को और पाकिस्तान के बारे में बात की, लेकिन अमेरिका से कोई जवाब नहीं आया, यूरोप से कोई जवाब